सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 176 176 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। तदेवं बुद्धिं लक्षयित्वा विवेक ज्ञानोपयोगिनः तस्याः धर्मान् सात्विक तामसान आह। मिला पंक्ति? चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि व्यक्त पदार्थों में से जो बुद्धि है उसका लक्षण किया कारिका नंबर 33 में। अध्यवसायत्वं बुद्धेः लक्षणम। फिर बुद्धि का लक्षण करने के बाद बुद्धि के धर्मों को भी बताया है उसी कारिका में। और वो बुद्धि के धर्म 2 प्रकार के, कुछ है सात्विक, कुछ है तामस। तो सात्विक धर्म कौन है? तो बताया था धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य। और तामस कौन है धर्म? उससे विपरीत, अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ठीक है। अब बुद्धि का लक्षण करने के बाद उसके धर्मों को बताना है, तो वही कह रहे ग्रंथकार पंक्ति को देखिए। तदेवं बुद्धिं लक्षयित्वा। तदेवं, तदेवं का मतलब, तदेवं शब्द का अर्थ लिखिए। अध्यवसायवत्वं, अध्यवसायवत्वं बुद्धेः लक्षणम्। इति एवं, इति एवं। ठीक। बुद्धिम, बुद्धिम बराबर महत्तत्वम। बुद्धि का मतलब महत्तत्व है। आइए, इस प्रकार बुद्धि का अर्थात महत्तत्व का लक्षण करके अब तस्याः धर्मान आह, मुख्य वाक्य। तस्याः, तस्याः बुद्धेः धर्मान आह। बुद्धि के धर्मों को बताना चाहते ग्रंथकार। बोलेंगे बुद्धि के किस प्रकार के धर्म है वो? तब उसका विशेषण है सात्विक तामसान। कुछ सात्विक धर्म है, कुछ तामस धर्म है, तमोगुण का कार्य। 2 प्रकार के धर्म होते हैं। हर एक व्यक्ति के बुद्धि में 2 प्रकार के धर्म है, सात्विक धर्म, तामस धर्म। सात्विक धर्म यदि व्यक्त है, प्रकट है, तो उस प्रकार के कार्य होने लगते हैं। और यदि तामस धर्म उद्भूत हो गए तो उस प्रकार के कार्य होने लगते हैं। अब अपने बुद्धि को सात्विक रखना है या तामस रखना है, उसके लिए प्रयत्न किया जाता है। तो सत्संग में रहेंगे, भगवत चिंतन में रहेंगे, न्याय नीति पर चलेंगे, तो सत्वगुणात्मक आहार विहार भी कब ध्यान रखेंगे, तो सात्विक बुद्धि रहेगी, तो सात्विक धर्म में उसके उद्भूत रहेंगे, तो अच्छे कार्य होंगे। और इससे विपरीत करेंगे तो फिर तामस और तामस धर्म कार्य करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो कह रहे हैं कि सात्विक और तामस दोनों प्रकार के धर्मों को अब बताना है। लेकिन इन धर्मों को क्यों बताना है, किस लिए, प्रयोजन क्या? तो प्रयोजन भी इस पंक्ति में दिया है। क्या? विवेक ज्ञान उपयोगिनः। ये भी धर्मान का विशेषण है। कैसे वो धर्म है? विवेक ज्ञान के लिए जिनका उपयोग है। विवेक ज्ञान का मतलब होता है पुरुष प्रकृति इत्यादियों से भिन्न है, इस प्रकार का निश्चय करने के लिए। क्योंकि जब बुद्धि आदि के धर्म पता चलेंगे तो प्रकृति का कार्य है बुद्धि, महत्तत्व। अर्थात प्रकृति और प्रकृति के कार्य बुद्धि आदि इस प्रकार के धर्म वाले हैं, और इन सभी धर्मों से रहित है कौन? पुरुष। इस प्रकार का विवेक ज्ञान हो जाएगा। तो उस प्रकार का विवेक ज्ञान होने के लिए बुद्धि के धर्मों को बता रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है। आइए,
तो विवेक ज्ञान उपयोगिन तस्या धर्मान सात्विक तामसान आह। लग गया जी। सात्विक धर्म और तामस धर्म मतलब कैसे, उस पर छोटा एक वाक्य लिखिए। सत्व गुण मात्रांश जन्यान, सत्व गुण मात्रांश जन्यान सात्विकान अर्धविराम तमो गुण मात्रांश जन्यान, तमो गुण मात्रांश जन्यान तामसान, तामसान धर्मान आह। ठीक है, देखो भाई, सत्व गुण मात्रांश, सत्वगुण की मात्रा को लेकर जो धर्म उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं सात्विक धर्म, और तमोगुण मात्रा को लेकर उत्पन्न हुए जो धर्म है उनको कहेंगे तामस धर्म। ठीक है, आइए भाई, तो वो कौन है धर्म बताओ फिर। तो बता रहे धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्य, मिल गया ना। तो थोड़ा सा टीका में देखिए, पहली पंक्ति में बीच में धर्म, धर्म क्या चीज है। धर्म शब्द का अर्थ कर रहे हैं अभ्युदय निश्रेष साधक धर्म। अभ्युदय और निश्रेय साधक, साधक का मतलब सिद्ध करने वाला। कौन आना इसने वो जब तो नहीं तो बुढ़ा। पंक्ति बघा, धर्म शब्द का अर्थ अभ्युदय निश्रेय साधक। अभ्युदय लौकिक उत्कर्ष, निश्रेयस मोक्ष, इनको सिद्ध करने वाला जो होता है उसको कहते हैं क्या, धर्म। अभ्युदय निश्रेय साधक धर्म अनेन एव जगत धार्यते, इससे जगत की क्या होती है, धारणा, धृति, जगत की स्थिति है। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो जगत की स्थिति नहीं बन पाएगी। हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सबका धर्म है अलग अलग। जैसे पाषाण का धर्म है कठिनत्व, पाषाण ने अपना धर्म कठिनत्व छोड़ दिया। जल का धर्म है क्या, स्निग्धत्व, उसने अपना धर्म स्निग्धत्व छोड़ दिया। जगत बचेगा क्या। पानी पी लिया, पीने के बाद वो पानी ने सोचा अच्छा मुझे पी लिया इसने, अब मेरा धर्म स्निग्धत्व छोड़ देता हूं, मैं कठिन बन जाता हूं। तब क्या होगा, पाषाण की तरह बन जाएगा तो निकलेगा ही नहीं बाहर, फिर पेट में ही बना बैठेगा। कौन, जल। और जिना चढ़ना है, पाषाण की सीढ़ी बनी हुई है और पाषाणों ने छोड़ दिया अपना धर्म, तो क्या होगा, फिर गिर जाएगा, है कि नहीं। तो हर एक चीज का धर्म है। उस प्रकार मनुष्यों का भी अपना अपना धर्म है। हर एक व्यक्ति अलग है, ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई बहन है। सबका अपना अपना क्या है, अलग अलग धर्म है। और अपने अपने धर्मों को नहीं निभाएंगे तो जगत का क्या हो जाएगा, फिर विलय हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मुख्य रूप से धर्म की व्याख्या अभ्युदय और निश्रेयस का जो साधक है उसको कहते हैं क्या, धर्म। उसका विस्तार आएगा थोड़ा आगे, तो पहली टीका में पूरा कर लेती। तो अनेन एव जगत धार्यते, उसके बाद ज्ञानम के बारे में लिख रहे भाई टीका में। ज्ञानम न्यायते विषय अनेन इति वृत्ति रूपम ज्ञानम। ज्ञान शब्द से कौन ज्ञान लेना है, वृत्ति रूप ज्ञान। जाना जाता है विषय जिससे, ऐसा ज्ञान मतलब वृत्ति रूप ज्ञान। अथवा दूसरी ज्ञान की दूसरी व्याख्या, अथवा विषयभूताः भवन्ति घटपटादय यस्य तज्ज्ञानम, जिसके विषय घटपटादि बनते हैं उसको कहते ज्ञान, वो भी वृत्ति रूप ज्ञान ही हुआ। अनेनापि वृत्ति रूपम ज्ञानम विवक्षितम। ठीक है, आगे विराग। विराग क्या है भाई, वो बता रहे रज्जते इति रागः, आसक्ति विशेष। रज्जते रंजित होता है, आसक्त होता है, लगाव ज्यादा हो जाता है, उसका मतलब क्या है, राग, आसक्ति विशेष। पुनः पुनः विषयान विषय
अनुरंजन इच्छा राग, पुनः पुनः विषय को देखने की इच्छा, विषय को भोगने की इच्छा, इसका मतलब होता है क्या, उस विषय के प्रति क्या है, राग, आसक्ति। फिर हम लोगों को देखना है विराग, तो विराग की व्याख्या, राग समझ में आया तो विराग समझ में आता है कि विराग क्या है, विगत राग विराग, विगत चला गया है, राग आसक्ति जिसके अंतःकरण से, उसको कहेंगे क्या, विराग, रागा भाव इत्यर्थ। ठीक, आगे चलिए टीका में, ऐश्वर्यम इष्टे इति ईश्वर, जो शासन करता है उसको बोलते हैं क्या, ईश्वर। तस्य भाव धर्म ऐश्वर्य, उसका भाव है क्या, ऐश्वर्य, अर्थात सामर्थ्य, अर्थात शक्ति। तच्च अष्टविधम वक्षमान, वो ऐश्वर्य 8 प्रकार का है, वो आगे बताएंगे। आगे चलिए, एतत् मतलब एतत् चतुष्टयाम, ठीक है ना, हाँ अभी कोई बात नहीं, मूल में आया ना, धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद रूपम, एतद शब्द का अर्थ बता रहा है, एतद चतुष्टयम सात्विकम रूपम, सात्विकम रूपम, सात्विक धर्म है, सात्विक बुद्धि धर्म। तामस मतलब तामस बुद्धि धर्म। और आगे अस्मात् विपर्यस्तम आया है ना, अस्मात् मतलब सात्विक रूपात् विपर्यस्तम विरुद्धम, सात्विक रूप से विरुद्ध जो धर्म है उसको कहते हैं क्या, तामस धर्म। आइए मूल में, धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्य। आगे चलिए, सात्विकम एतद् रूपम तामसम अस्मात् विपर्यस्तम इति, अन्वय, एतद् रूपम सात्विकम, आगे अस्मात् विपर्यस्तम, पीछे तामसम इति, एतद् मतलब ये सब रूप, मतलब कौन कौन, धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य क्या है, सात्विक है। और अस्मात् विपर्यस्तम, इनसे विपरीत, इनसे विरुद्ध जो है उनको कहेंगे क्या, तामस। ठीक है, अधर्म, अज्ञान, आसक्ति है कि नहीं, अनैश्वर्य, ये सब क्या है, तामस धर्म है। आगे चलिए, आगे क्या है, धर्म निरूपणम। अब 4 है ना सात्विक धर्म, तो एक एक का निरूपण करते, उसमें से पहला है कौन, धर्म, उसका निरूपण करने जा रहे हैं। धर्म लक्षण कर रहे उसका, अभ्युदय निश्चय हेतु धर्म, धर्म धर्म मतलब क्या, जो अभ्युदय और निश्रेष के लिए कारण है उसको कहते हैं धर्म। ठीक है, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, अभ्युदय बराबर अभ्युदय बराबर ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्यस्य लौकिक महत्ताया बराबर, ऐश्वर्यस्य बराबर लौकिक महत्ताया, लौकिक महत्ताया अभितः, अभितः बराबर सर्वतोभावेन, सर्वतोभावेन उदयः बराबर उत्कर्षः, उत्कर्ष, सह अभ्युदयः, अभ्युदयः स्वराज्य साम्राज्यादि रूपः, स्वराज्य साम्राज्यादि रूपः, अर्धविराम, तस्य हेतुत्वम्, तस्य हेतुत्वम् बराबर निमित्त कारणत्वम्, निमित्त कारणत्वम्। ठीक, पूर्ण विराम। अथच, अथच निश्शेषेण, निश्शेषेण श्रेयः,
श्रेय बराबर कल्याणम, कल्याणम निश्रेयसम, निश्रेयसम बराबर कैवल्यम, कैवल्यम तस्य हेतुत्वम, तस्य हेतुत्वम धर्मस्य लक्षणम इत्यर्थः। धर्मस्य लक्षणम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। ठीक, उदाहरण चिन्ह में यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सिद्धिश्च सधर्म, यतो अभ्युदय निश्रेयस, अभ्युदय यतो अभ्युदय सिद्धि निश्रेयस सिद्धिश्च सूत्र है, निश्रेयस सिद्धिश्च सधर्मः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभ्युदय किसको कहते हैं और निश्रेयस किसको कहते हैं, उसकी व्याख्या दे रहे हैं। तो अभ्युदय का मतलब ऐश्वर्य अर्थात लौकिक महत्ता। उस लौकिक महत्ताया मतलब ऐश्वर्य से अभित सर्वतोभावेन उदय, लौकिक महत्ता चारों ओर से उदय को प्राप्त हो गई। कौन? लौकिक महत्ता, ऐश्वर्य जिसको कहते हैं, है कि नहीं? धन भी आ गया, मान भी आ गया, सम्मान भी आ गया, सब कुछ मिल गया, उसको कहते हैं क्या? अभ्युदय। लग गया कि नहीं? मनुष्य के रूप में जवान है, शरीर में शक्ति है, इंद्रिय में पाटव्य है कि नहीं? और धन बहुत है और सभी लोग अनुकूल है, और पत्नी भी क्या कैसी मिल गई? रूपवती और अनुकूल स्वभाव की, प्रतिकूल नहीं, है कि नहीं? नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़ा है कि नहीं? सब कुछ मिल गया, उसको कहते हैं क्या? अभ्युदय। और इस प्रकार का अभ्युदय उसको ही प्राप्त होता है जिसके पास धर्म होता है, क्योंकि अभ्युदय के लिए जो कारण है उसका नाम धर्म, पुण्य विशेष। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो उससे क्या उत्पन्न होता है? पुण्य। आगे आ रहा है कि नहीं? वेद कर्म करेंगे, है कि नहीं? शुभ कर्म करेंगे तो पुण्य होता है, और पुण्य से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। ठीक, वही लिखा है। सर्वतो भावेन उदय नाम उत्कर्ष स अभ्युदय। उदाहरण स्वराज्य साम्राज्य आदि रूप। तस्य हेतुत्वम अर्थात निमित्त कारणत्वम धर्मस्य लक्षण। और अथच अब उसको बता रहे किसको? निश्रेयस। तो निश्शेषेण श्रेय, श्रेय शब्द का अर्थ होता है कल्याण। निश्शेषेण पूर्ण रूप से जो कल्याण, उसको कहते हैं निश्रेयस, अर्थात कैवल्य, अर्थात मोक्ष। ठीक है, तस्य हेतुत्व, उस प्रकार के मोक्ष के लिए भी जो कारण है उसका नाम है धर्म। ठीक, और धर्म का बताया कौन है वो धर्म का स्वरूप? यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय की सिद्धि और निश्रेयस की सिद्धि होती है उसका नाम है क्या? धर्म। ठीक, आइए मूल में। धर्म अभ्युदय निश्रेयस हेतु। आगे चलिए। तत्र याग दानादि अनुष्ठान जनित धर्म अभ्युदय हेतु। अब अभ्युदय के लिए कारण कौन धर्म है और मोक्ष के लिए कारण कौन धर्म है, उसको भी अलग अलग करके बता रहे हैं। सामान्य लक्षण तो कर दिया धर्म का, अब अलग अलग कौन धर्म किसके लिए कारण है। ये जो पंक्ति है ना, तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में लिखे एक वाक्य, अभ्युदय हेतुम धर्मम आह। अभ्युदय हेतुम धर्मम आह तत्र इति। अभ्युदय के लिए हेतुभूत धर्म को बता रहे तत्र इत्यादि पंक्ति से। मिल गया ना? देखो भाई, तत्र, तत्र शब्द का क्या अर्थ होगा? तत्र मतलब अभ्युदय निश्रेयस हेतुभूत धर्मयोः मध्ये। तत्र शब्द का अर्थ क्या?
अभ्युदय निश्रेयस हेतुभूत जो धर्म उन धर्मों के बीच में। अभ्युदय का हेतु कौन है? वो कह रहे याग दानादि अनुष्ठान जनित धर्म अभ्युदय हेतु। याग, याग यज्ञ, यज्ञ करना पड़ता है, विहित विहित यज्ञ। याग, दान, दान देना बहुत पुण्य का काम है। फिर दान के भी बहुत प्रकार होते हैं, विद्यादान, अन्नदान, भूदान, वस्त्रदान, गौदान, सुवर्णदान, रजतदान, कन्यादान, है कि नहीं? बहुत सारे दान के प्रकार होते हैं। किंतु इन सभी दानों में से एक ही ऐसा दान है कि जो सबके लिए दिया जा सकता है, अन्नदान। बहुत ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता है किसको दे किसको न दे। सर्वाभूति दैवे अन्न किंतु द्रव्य पात्र विचार। अन्न तो सबके लिए दे दो भाई, कोई बात नहीं, किंतु धन आदि, भू जमीन आदि, कन्या आदि ये दान करना है तो किसी को भी देना ये ठीक नहीं होता है। सामने जिसको देना है वो पात्र है कि नहीं उसको देखकर देना पड़ता है कि नहीं? नहीं तो किसी पिता को कन्या का दान करना है और किसी बूढ़े व्यक्ति को दान दे दिया तो क्या लाभ? पाप लगेगा, है कि नहीं? ऐसी बात है, ठीक है। और विद्यादान, सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान यदि कोई है तो विद्यादान है। उसके लिए धन की भी जरूरत नहीं है, जो हमको आता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ तो आता ही है ना। हो सकता है किसी को कोई गुण आता होगा, किसी को विद्या आती होगी, किसी को कुछ आता होगा, किसी को भाषा आती होगी, कोई जो भी हो। और ब्रह्म विद्या तो सबसे श्रेष्ठ है, और उस प्रकार का दान, विद्या दान देना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने क्या, जो भी अपने पास है उस विद्या का दान देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? जो भी अपने को आता है, और जिसको नहीं आ रहा है उसको दे दो, पढ़ाओ, तो दान है। कोई खर्चा तो करना पड़ता नहीं है, 1-2 घंटा देना, ऐसे भी तो समय तो जाता ही है, तो सत्कार्य में लगाओ, वहां पुण्य हो जाएगा। लग गया जी, चलो भाई, अभी नए नए बच्चे आए उनको पढ़ाओ, कोई किसी को रचनामृत पढ़ाओ, किसी को रुद्री पढ़ाओ, किसी को तर्क संग्रह पढ़ाओ, किसी को लघु पढ़ाओ, कोई किसी को, सबको वो पढ़ाना है कि कोई लघु पढ़ावे, कोई तर्क पढ़ावे, कोई रुद्री पढ़ावे, है कि नहीं? उलट होड़ लगनी चाहिए स्पर्धा कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। लग गया कि नहीं? पढ़ाना पुण्य का बात है ना, दान देना, विद्या दान। चलिए भाई, और वो भी निरपेक्ष भाव से, अपेक्षा नहीं करना क्या कि हमको 1,70,00,000 रुपए दे दो महीना तब हम पढ़ाएंगे करके। चलो भाई, अपेक्षा भी कम ज्यादा नहीं रहती है, बहुत बड़ी रहती है, जो कोई पूरा नहीं कर पाए। लग गया? चलिए, तो क्या चल रही बात? याग दान आदि। हाँ, तो क्या लिख के दिया था आपको? तो कुछ नहीं, मूल में तत्र याग दानादि अनुष्ठान जनित धर्म अभ्युदय हेतु, है ना? उस पर लिखी एक पंक्ति, याग बराबर, याग बराबर ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादि यज्ञाः। ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादि यज्ञाः। पूर्ण विराम। दानम बराबर, दानम बराबर स्वत्व निवृत्ति पूर्वक, स्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पादनम, परस्वत्व उत्पादनम। पूर्ण विराम। ये हो गया दान। आगे विद्यादानम अन्नदानादिकम, अन्नदानादिकम, पूर्ण विराम। आदिना तपश्चर्या अनुष्ठानम,
आदिना तपश्चर्यानुष्ठानम। पूर्ण विराम। आगे अनुष्ठानम बराबर, अनुष्ठानम बराबर यथाविधिकरणम, यथाविधिकरणम। पूर्ण विराम। तज्जनितः यह धर्मः, तज्जनितः यह धर्मः बराबर पुण्यम, पुण्यम अर्धविराम। स अभ्युदयस्य, स अभ्युदयस्य बराबर लौकिक श्रेष्ठतायाः, लौकिक श्रेष्ठतायाः हेतुः, हेतुः बराबर निमित्तम इति। निमित्तम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। याग, याग का मतलब होता है ज्योतिष्टो में यजेत, श्रुति है कि नहीं? इस प्रकार के जो यज्ञ विशेष उसको कहते हैं क्या? याग। और दान का मतलब क्या होता है? दान शब्द का अर्थ स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पादन। समझ लीजिए ये चीज है, इसमें हमारा स्वत्व है, हमारी मालकी है। अब दान देना है मतलब क्या? अपनी माल की उसमें से नष्ट कर देना, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व, पर दूसरे की माल की उत्पन्न करना उस पर, उसको कहते हैं क्या? दान। एक बार दे दिया तो पुनः मन में भी नहीं आना चाहिए क्या ये मैंने दिया और ये मेरा है, क्योंकि दूसरे का हो गया ना, अपना रहा का। और ये भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्या? अब दूसरे को दे दिया, इसने तो मेरा नाम नहीं लेना लिया, उसने तो 4 लोगों को बताना चाहिए इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया। ये भी भाव मन में नहीं रखनी बात, ठीक है नहीं? दिया दिया, भूल जाना उस बात को कि मैंने दिया और मैं कोई देने वाला है करके, वो सच्चा दान होता है। नहीं तो दे दिया 10 रुपया और चाहता है कि भाई इसने सब आश्रम में जाकर घूम घूम के बताओ इसने मुझे 10 दिया, इसने मुझे 10 रुपया, इसने मुझे 10 रुपया, 10 रुपया, तो वो भी दान नहीं होगा। लग गया जी? चलिए लिखा है या स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्व उत्पादनम। लग गया? उदाहरण विद्यादान, अन्नदान आदि आदि करके। मूल में आया है ना याग दान आदि, आदि पद आया है। आदि पद से क्या लेना? तो करे तपश्चर्या, तप करना। तप करना मतलब क्या? शास्त्र विहित, शास्त्र विधि के अनुसार शरीर को सुखाना, ये क्या है? तप है कि नहीं? ये बात है तप, तपश्चर्या। इन सब का अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब होता है क्या? यथाविधिकरण। अनुष्ठान कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? जैसा बताया वैसा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? अनुष्ठान। नहीं तो यज्ञ कर रहे या कोई तप कर रहे और कर रहे क्या? अनुष्ठान। और जैसा चाहे मनमानी कर रहे, जैसा बताया वैसा नहीं कर रहे, तो वो कोई अनुष्ठान नहीं होगा। यथाविधिकरण को बोलते अनुष्ठान। ठीक है? तज्जनित यह धर्म अर्थात पुण्य, उससे उत्पन्न हुआ जो पुण्य वो है अभ्युदय का कारण। अभ्युदय का मतलब लौकिक श्रेष्ठताया, लोक व्यवहार में जो श्रेष्ठता प्राप्त होती है ना, वो पुण्य के कारण ही होती है, ऐसे नहीं होती है। स्वर्ग पद, स्वर्ग में भी यदि कोई पद मिलता है तो वो भी पुण्य के बल पर, वो भी अभ्युदय है, निश्रेष नहीं है कि नहीं? वो लौकिक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है? अब दुनिया में हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति, देखो भाई कोई ज्यादा मेहनत कष्ट नहीं कर रहा है किंतु बहुत श्रीमंत है, पैसा विधि सब कुछ उसको अनुकूल है, हो सकता है उसके पूर्व जन्म का क्या है? फिर पुण्य है कि नहीं? और जो बहुत दरिद्र दिखाई दे रहा है, हो सकता है पूर्व जन्म का उसका पाप है। अब इस जन्म में पुण्य करेंगे तो जरूर आगे क्या होगा? इच्छा होगी तो अभ्युदय, और मोक्ष के लिए जो कारण धर्म है वो करेंगे तो मोक्ष भी मिलेगा। और अभ्युदय के लिए जो कारण धर्म बताए याग दान आदि वो करेंगे तो क्या होगा? अभ्युदय होगा। ठीक है ना? लोग बोलते हैं भाई क्या दान दिया मतलब व्यर्थ गया, व्यर्थ नहीं जाता है वो। यदि विधि पूर्वक दान दिया तो उसका कई गुना पुनः प्राप्त होता है, किंतु हमको पुनः उसका कई गुना प्राप्त होगा इसलिए देना, ये भाव भी मन में नहीं रखना। दे दिया, हमने दिया, हम देने वाला, ये भी भाव मन में नहीं रखना, तब वो सच्चा दान होता है। लग गया जी?
भगवान देगा नहीं देगा उसका भी विचार नहीं करना, किंतु व्यर्थ दान जाता नहीं है। लग गया जी? चलो भाई आइए मूल में। याग दान आदि अनुष्ठान जनित धर्म अभ्युदय हेतु। आगे चलिए। अष्टांग योगानुष्ठान जनितश्च निश्रेयस हेतु। मोक्ष के लिए कारण कौन धर्म है वो बता रहा है अभी। ये जो पंक्ति चालू हुई अष्टांग इत्यादि उसके पूर्व में लिखिए अवतरा। निश्रेयस हेतुम धर्मम आह। निश्रेयस हेतुम धर्मम आह। अष्टांग इति। मोक्ष के लिए कारण जो धर्म उसको अब बता रहे हैं। ठीक है। फिर ये भी नहीं सोच सकते हम लोग क्या हम तो बहुत दान देते जी, लेकिन हमारे पास भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जरूरत थोड़ी कि पैसा ही दान दिया जाता है करके। यदि अपने शरीर में बुद्धि है तो उसके बल पर बहुत कार्य कर सकते, परोपकारी, वो भी दान है। यदि आपके पास अपने पास बुद्धि नहीं है लेकिन शरीर में शक्ति बहुत है तो बहुत अच्छा, उस शक्ति के बल पर बूढ़े लोगों की सेवा करो, बहुत सारे परोपकारी कार्य करो, कुछ ना कुछ तो दिया ही है ना। ऐसा बात है। जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, जिसके पास जो है उससे क्या करे, अन्य लोगों की क्या करे, समाज की, दुनिया की, जगत की भगवान का रूप समझकर सेवा करो, बहुत पुण्य होगा। लग गया? और पुण्य के लिए हम करते ये भी बात नहीं, करते हुए कर्म कर रहे ये सोचना है। वो भी हम कौन करने वाला है, कराने वाला भगवान, भगवंत है, ये सोचकर करना है, तब सब ठीक हो जाता है। ठीक है जी। चलो अष्टांग योगानुष्ठान जनित। अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या चीज है तो लिखते उस पर फिर टिप्पणी, उसका थोड़ा सा अर्थ इसका लिखेंगे। अष्टांग योग क्या है भाई, लिखो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, हो रहा है कि नहीं लिखना? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आगे धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानि। ठीक, आगे तत्र यमाह बराबर अहिंसा सत्य अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा, अपरिग्रहा यमाह। ठीक, आगे नियमाह बराबर नियमाह शौच संतोष, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, प्रणिधानानि नियमाः। आगे आसनम स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम पद्मासनादिकम, पद्मासनादिकम। फिर आगे प्राणायाम, प्राणायाम बराबर श्वास प्रश्वासयोः, श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः, गति विच्छेदः प्राणायाम।
ठीक, आगे प्रत्याहार। प्रत्याहार बराबर इंद्रिय वृत्ति नाम चित्ते प्रत्यावर्तनम, चित्ते प्रत्यावर्तनम प्रत्याहार। ठीक, आगे धारणा बराबर चित्तस्य देशबंधः, चित्तस्य देशबंधः धारणा। आगे ध्यान, देशे ज्ञानैकतानता, देशे ज्ञानैकतानता ध्यानम। आगे समाधि बराबर ध्यानम एव ध्येयाकार मात्र निर्भासम, ध्येयाकार मात्र निर्भासम समाधि इति, समाधि इति पूर्णविराम। एतेषाम् अष्टांगानां योगः बराबर मुख्य समाधि विशेषः, मुख्य समाधि विशेष समुदायो वा, समुदायो वा अर्धविराम तद अनुष्ठान जनितश्च धर्मः, तद अनुष्ठान जनितः च धर्मः बराबर अशुक्ल कृष्णाख्यः, अशुक्ल कृष्णाख्यः अर्धविराम स निश्रेयस हेतु इति, सह निश्रेयस हेतु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अष्टांग योग किसको कहते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग। उसमें पहला है यम। यम मतलब क्या? यम मतलब क्या? जो भैंस पर बैठ के आता है चाबुक हाथ में लेकर काला काला, वो यम नहीं लेना। यमराज लोगों को लेने के लिए आता है कि नहीं, वो यमराज नहीं लेना। फिर यम मतलब 5 होते यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा किसी भी प्रकार की कायिक, वाचिक, मानसिक हिंसा, किसी चीज प्राणी की न करना, उसको कहते हैं क्या? अहिंसा। किसी को मारना तोड़ना नहीं, कायिक हिंसा नहीं करनी। किसी को गाली नहीं देना, जी गाली देंगे, किसी का अपमान करेंगे शब्दों से, तो क्या हो जाएगी? वाचिक हिंसा हो जाएगी। फिर प्रिय बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को ऐसा बुरा लगेगा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, और बहुत मधुर मोती ऐसे मऊ मऊ शब्द बोलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? फिर क्या सामने वाले को आनंद आता है यदि प्रेम से बोलेंगे तो। वही चीज किस प्रकार से हम लोग बोलते हैं उस पर निर्भर होता है। हाँ, तैसे साच आणि मवाळ, मितुले आणि रसाळ, शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे। कैसा बोलना चाहिए माऊली ने बता दिया है। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य लेकिन अप्रिय हो, कोई काम का नहीं। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य और प्रिय बोलकर काम नहीं जम रहा है, तब बोलो उसके हित के लिए। क्या? सत्य अप्रिय है कि नहीं? उसका अपमान करने के लिए नहीं, उसके हित के लिए।
समझ लीजिए कोई शराब पी रहा है, प्रेम से बता दिया भाई मत पियो, ऐसा करो वैसा करो, सत्य बोल रहा है, प्रिय बोल रहे, किंतु बात समझ में नहीं आती उसको, क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के लोग होते हैं भाई। कोई होता है लातों का भूत, कोई होता है बातों का भूत। बातों का भूत लातों से समझ में नहीं आता, लातों का भूत बातों से समझ में नहीं आता है। बातों का भूत मतलब बता दिया 2 शब्द प्रेम से बढ़िया से तो समझ जाता है, हाँ कोई बात नहीं, मान लिया। और कोई होता है लातों का भूत, जो उसको 2 फटके लगाएंगे ना तभी मानता है, कितना भी प्रेम से समझाओ मानता भी नहीं है, और 2 लगाएंगे तो मानता है। उसको कहते हैं क्या? लातों का भूत। फिर जैसा भूत रहेगा ना वैसा क्या दंडा लेना पड़ता है, वैसा बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। बात समझ में आई? समझाया, माना नहीं, शराब मत पियो, फिर ये 2 फटके लगा दिया, 10, 15, 20, 25, और एक कमरे में पैक कर दिया, खिड़की से भोजन देना है, 2 महीने बाहर निकलना ही नहीं। ठीक, आपसे अब धीरे धीरे हो जाएगा। चलो भाई जाने दो। अपना क्या चल रहा था? अहिंसा, किसी की कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा मतलब कैसी होती है, क्या स्वरूप होता है, कौन बताएंगे? दूसरों को चिंतन करना। हाँ, बोलना नहीं, लेकिन मन के मन ये मानसिक मन से चिंतन करना, ये भी नहीं करना, क्योंकि दूसरे का जो बुरा सोचता है ना उसका हो गया कि नहीं पता नहीं, किंतु जो सोचता है उसका जरूर बुरा होता है। इसलिए किसी को भाई चिंतन भी नहीं करना। लग गया जी, ये हुआ क्या? अहिंसा, सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए। नहीं व्यवहार में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, काय को बोलना पड़ता है झूठ? नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? नहीं बोलेंगे तो बहुत हानि होगी। होने दो, जितनी होगी होने दो हानि, होकर क्या होगा, लेकिन बोलेंगे तो सच बोलेंगे। बोलेंगे कैसा काम चलेगा? समझ लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है या 1 लाख रुपए, जितने भी हो, और कोई मांगने के लिए आया, और आपको पता है कि वो लेता तो है लेकिन वापस देता नहीं है। अब वो पूछ रहा है आपको, अरे भाई हमको जरा कुछ भी झूठ बूठ बता देता है कि मेरे बच्चों को अस्पताल में ले जाना है, थोड़ा सा 10,000 रुपये दे दो ना यार। आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, आप करेंगे कैसा? देंगे तो फिर वापस नहीं आता है पैसा, क्योंकि आदमी को सब पता है, 2-4 बार ले गया, वापस दिया नहीं। ऐसे समय पर क्या करे? इसको कहते हैं क्या? धर्म संकट। क्या कहते हैं? धर्म संकट। ऐसी चीज पर क्या बोलना? क्या करेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? उत्तर दो ना। मेरे पास तो पैसा है, तो देता नहीं। ऐसा बोलेंगे तो मारेगा आपको। है तो क्यों नहीं देता है? है कि नहीं? जो भी बोलना है बोल दो भाई, अब क्या बोलेंगे? है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन ये थोड़ी जरूरत है कि अपने पास है और ये बताती फिरो करके, मेरे पास है करके। वो बोल रहा है, अरे आपके पास हो तो दे दो। नहीं क्या है, जरा कुछ भी टाल तोल कर देंगे, फिर क्या करेंगे आप? चलो जाने दो। मनुस्मृति आदि सब धर्म ग्रंथ पढ़ लो इसलिए। सत्य और क्या है आगे? अस्तेय। अस्तेय, स्तेय और अस्तेय। स्तेय का मतलब होता है चोरी, अस्तेय का मतलब चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी चाहिए, वस्तु की नहीं, पैसे की नहीं, खाने पीने चीज की भी नहीं, है कि नहीं? चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई याद आता है श्लोक भी? अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। पूर्व के जमाने में कितने कट्टर थे लोग, पता है? 2 भाई थे, लिखित और शंक और लिखित। थोड़े में बता देता हूं, क्या नाम है? शंक और लिखित। दोनों के अपने अपने आश्रम, अलग अलग जगह। एक बार एक दूसरे के यहाँ मिलने गया, शंकर लिखित के यहाँ गया, ऐसा समझ लीजिए। जहां गया लिखित के आश्रम में, लिखित नाम का व्यक्ति, वो उस समय उस आश्रम में घर में नहीं था, कहीं बाहर चला गया। उनका भाई है सगा, गया आश्रम में। अब गया, क्या करे, कहाँ गया, आ नहीं रहा है, काम है, मुझे पुनः वापस भी जाना है, भूख भी लगी है। उतने में उसको एक आम का पेड़ दिखाई दिया, ठीक है? और आम का पेड़ कहाँ था? रास्ते की उस तरफ, आश्रम इस तरफ है। फिर उसको ऐसा लगा ये आश्रम के अंदर तो है नहीं है,
ये तो सरकारी या बेवारस होगा, चलो 2 आम तोड़ लेते और खा लेते। उसने 2 आम तोड़ लिया और खा लिए। उतने में आया कौन? लिखित। देखा आम खा रहे हैं, कोई बात नहीं, खा। कहाँ से मिले आपको आम? ये बाहर के पेड़ वाले। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर वो पूछता है, जिसने आम तोड़े वो पूछता है शंकर, ये आम का पेड़ किसका है? भाई ने बता दिया लिखित ने, अपना ही आश्रम का, ये कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, अपना ही है। अरे बाप रे, अपना है तो अब कैसे गड़बड़ हो गई। तो वो पैर पड़ने लगा, शंकर बताओ फिर, मेरे आपका आम का पेड़ है और मुझे लगा बेवारस या सरकारी होगा। वैसे सरकारी बेवारस तो भी नहीं तोड़ना चाहिए, वो बात अलग, लेकिन मैंने भूख लगी तोड़ लिया, लेकिन हमको पता नहीं था आपका है करके। अब आपका है इसका मतलब आपको पूछे बिना मैंने लिया, इसका मतलब चोरी हुई। अब कुछ मुझे दंड दे दो। तो वो लिखित बोलता है, अरे क्या तुम, ये खाने की चीज, वो क्या दंड, वो क्या चोरी है, क्या चलो छोड़ो। नहीं मान रहा है लेकिन वो शंकर, नहीं मुझे दंड चाहिए। लिखित ने कहा मैं नहीं दूंगा, आपको जाना है क्या करना है करो, मैं नहीं कुछ दंड दूंगा। क्या दंड देना है इसका, आम के पेड़ 2 आम फल तोड़ लिया, उसमें क्या। फिर वो शंकर चला गया राजा के पास, राजा को पूछने लगा, मैंने 2 आम तोड़े, मैंने चोरी की, उसके लिए दंड चाहिए मुझे, दंड दे दो। राजा बोलता है, किसी ने हमारे यहां तकरार की नहीं है, क्या बोलते उसको, आरोप, तकरार, या क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, अपील नहीं की है, तो उसका हम दंड कैसा देंगे? किसी की तकरार है नहीं तो हमको चोर मानेंगे नहीं। आपको कोई आकर बताएगा किसने चोरी की तो उसका विचार करेंगे। राजा ने मना कर दिया, लेकिन वो शंकर माना ही नहीं रहा। नहीं बताओ, अच्छा तुम नहीं देते तो एक बात बताओ कि 2 आम चोरी करने पर दंड क्या दिया जा सकता है, वो तो बताओ हमको। फिर बहुत हट्ट करने पर बता दिया कि यदि ऐसी कोई चोरी करके करता है, तकरार देता है तो उसके हम हाथ तोड़ देते हैं, लेकिन आपके नहीं तोड़ेंगे क्योंकि किसी की तकरार नहीं है, किसी का अपील नहीं है। अच्छा ठीक है, काम बन गया हमारा। शंकर चला गया वहां से। फिर उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ अपने हाथ से तोड़ लिए, ऐसा बहुत धारदार शस्त्र रखा, ऐसे करके दोनों हाथ तोड़ लिए। क्यों बताओ? चोरी की थी। किसने? हाथों ने चोरी की ना, तो हाथ को तोड़ दिया। किसी ने तकरार भी नहीं की। देखो इतने बड़े धर्मवेत्ता लोग, धर्म वाले लोग होते थे, एक काल ऐसा था। सब विपरीत हो गया है, लग गया कि नहीं। जो सज्जन है, चोरी करना मन में भी नहीं आता है, किंतु बहुत धन दिखाई दिया, बहुत वस्तु दिखाई दिया और एकांत दिखाई दिया, हो सकता है उसका भी मन पलट जाता है कभी कभी। धन ऐसी बुरी चीज है, लेकिन बहुत कठोर बनाना चाहिए मन को। कुछ भी हो चोरी नहीं करेंगे। पुराने जमाने में समझ लीजिए, आपको यात्रा जाना है और आपके पास बहुत धन है, बैंक को तो होती नहीं थी, फिर किसी के पास दे दिया तो वो बिल्कुल सुरक्षित रखता था, आने के बाद वापस दे देता था, 1 रुपया भी उसमें से नहीं निकलता था। ठीक है, आजकल वैसे थोड़ी। समझ लीजिए हमने दे दिया किसी के पास, या किसी ने दे दिया किसी के पास 2, 4, 10 रुपया, लाख रुपया जो भी हो, और उसका यदि मन पलट जाता है तो आने के बाद बोलेगा क्या, अरे नहीं तुमने गिन के नहीं रखा था, वो इतने ही थे, 10,000 थे, ले लो। नहीं तो वो भी नहीं बोलेगा, कौन साक्षी, बोलो नहीं दिया तुमने। ऐसी चीज हो गई है। लेकिन लोग, दुनिया कुछ भी करे, हमको उससे लेना देना नहीं, अपना कल्याण अपने को करना है। अभ्युदय भी निश्रेयस भी, अपने कर्म का फल अपने को ही मिलता है। इसी लोगों का विचार मत करो कि सभी लोग चोरी करें, हम क्यों ना करें। लोग करने दो ना, हम क्यों करें। इसलिए अपने मन को पक्का रखना है, क्या कुछ भी हो लेकिन चोरी नहीं करेंगे किसी भी चीज की, खाने पीने की हो चाहे कोई वस्तु, पैसा हो, कुछ भी। लग गया जी। चलिए बात आगे क्या है। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन। एक दिन लिख के दिया था ना, क्या लिख के दिया था वो, 8 प्रकार का मैथुन होता है, उसका त्याग, इसका नाम है क्या, ब्रह्मचर्य। ठीक है ना। किसी बुरी या कामुक शब्द प्रयोग भी किसी के साथ बरोबर नहीं करना, मतलब चर्चा है कि नहीं, कामुक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना, किसी चीज को आसक्तिपूर्वक न देखना, ये भी सब होना उसमें आता है। ठीक है ना जी। 8 प्रकार का मैथुन का त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का बहुत महत्ता भी है। यदि 1 साल जैसा शास्त्र ने बताया उस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, 1 साल भी करेंगे, तो आपको इतनी पावर आ जाती है कि दिन में भी
वो तारे दिखने लग जाएंगे। रात में दिखते कि नहीं तारे, तो दिन में भी दिखेंगे। इतनी आपके आंखों में, सभी चीजों में, इंद्रियों में पाटव भी आ जाता है, पावर आ जाती है। आयुष्य भर करेंगे तो बात अलग। भीष्माचार्य जी महाराज है कि नहीं, हाँ, इच्छा मरनी हो गई। और हनुमंत राय, बहुत सारे, चलो उनका महात्म्य बहुत है, वर्णन अब करने के लिए समय नहीं। ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब परिग्रह न करना, संग्रह न करना। इसका मतलब नंगे फिर होकर घूमना, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी चीजों को छोड़कर अधिक चीजों का संग्रह न करना, इसको कहते हैं अपरिग्रह। 2 जोड़ी कपड़ा से काम भगता है, चाहे 4 जोड़ी रखो, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जोड़ी कपड़ा कि कपाट में जगह नहीं, कहाँ रखे, इधर रखे तो चूहा खाएगा, उधर रखेगा तो चूहा खाएगा, रखेगा, इसको कहते परिग्रह। और होना क्या चाहिए, अपरिग्रह, है कि नहीं। किसी भी चीज का, खाने पीने रहने, कोई भी चीज हो, कपड़ा हो, पैसा हो, सभी चीजों का आवश्यकता से ज्यादा संग्रह न करना, उसको कहते क्या, अपरिग्रह। लग गए जी। चलिए, यमा, ये क्या हुए, 5 यम। आगे नियम 5। शौच, संतोष। शौच मतलब शुद्धता, सुबह स्नान करना रोज, है कि नहीं। कई बहिर् दिशा गए तो हाथ पैर धोकर बैठना, है कि नहीं। कपड़े स्वच्छ, शरीर पर स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए ना, है कि नहीं। चाहे जैसे हो, हल्के भारी, लेकिन स्वच्छ होने, मैले हुए नहीं चाहिए कि 2 महीना हो गया कपड़ा धोआ ही नहीं और उसी को पहन रहे, शौच नहीं हुआ, ठीक है जी। कमरे की स्वच्छता वो भी रखनी चाहिए, ठीक है ना। बाल, शरीर, शरीर पर मल आदि आदि सभी चीजों की स्वच्छता रखना, शौच। संतोष, संतोष मतलब संतुष्टता। कुछ लोग अल्प संतोषी होते हैं, कुछ लोग बहुत मिलने पर भी संतुष्ट नहीं होते, है कि नहीं। 100 रुपया दक्षिणा मिल गई, बस बहुत हो गया, संतुष्ट, और वो समाधानी आनंदी रहता है। और जिसको अपेक्षा है, नहीं 1000 मिलना चाहिए था, फिर 100 मिला, उसको आनंद नहीं है, 900 कम मिला, उसको दुख है। इसीलिए संतोष होना चाहिए। लग गया कि नहीं। चलिए भाई, किसी भी चीज में, खाने पीने की चीज क्यों ना हो, है कि नहीं। चलो भाई, परोसते 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 आ गई मिठाई, हमारे तक आने तक समाप्त हो गई, कोई बात नहीं, दूसरे को तो मिल गई ना, कोई बात नहीं, कल मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, उसमें क्या, संतुष्ट। नहीं तो फिर दिन भर व्याकुल, उसको मिली उसको मिली, हमको नहीं। फिर परोसने वाले के प्रति गुस्सा, तो वो सब राग द्वेष बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। समाधान, संतोष इसको कहते हैं, है कि नहीं। और जो संतोषी व्यक्ति है ना, वो कुछ भी नहीं खाएगा, हवा पीकर रहेगा तो भी वजन बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। और यदि संतोष नहीं है, कितना भी खाओ, 25-25 रोटी खा लेंगे और खूब कुछ चीज खा लेंगे, तो भी क्या वजन आदि कुछ बढ़ता ही नहीं है। संतोष ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। चलो भाई, संतोष। उसके बाद क्या बताया, तप, तपश्चर्या करना। स्वाध्याय, स्वाध्याय, है कि नहीं। अपनी शाखा का अध्ययन, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, पाठ को जाना, ये भी क्या है, स्वाध्याय। स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का अनुसंधान, चिंतन। लग गया, क्या, ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं इसको। ये नियम हो गए। उसके बाद आता है आसन, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें जिस आसन पर हम लोग क्या स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सके, वही हमारे लिए आसन क्या होता है, अच्छा होता है ना। उसी को आसन कहते हैं कि जिसमें सुख पूर्वक स्थिरता पूर्वक बैठ सके। आसन की सिद्धि भी होती है। कुछ लोग आसन की सिद्धि कर लेते, 3-3 घंटा एक ही आसन पर बैठेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं क्या 1 मिनट भी नहीं लगता है उनको आसन बदलने को। भोजन करने बैठेंगे तो 50 बार आसन बदलेंगे, भोजन करते समय में भी। कमाल हो गई, है कि नहीं। चलो, आसन, स्थिर सुखम आसनम, पद्मासनादि। प्राणायाम किसको कहते हैं, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, है कि नहीं। एक नासिका को दबा के रखना, अंदर भर लेना, अंदर रुकना, फिर दूसरी नासिका के छोड़ना, पुनः उससे भरना, रोकना, उसको छोड़ना, उसको बोलते हैं क्या, प्राणायाम। पूरक, कुंभक, रेचक। इंद्रिय वृत्ति नाम चित्ते प्रत्यावर्तनम प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको कहते हैं, इंद्रियों की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उनको इंद्रिय विषयों की तरफ न जाने देकर चित्त में उसको रोक के रखना, इसका नाम है क्या,
प्रत्याहार, ठीक है। इंद्रिय वृत्ति नाम चित्ते प्रत्यावर्तनम प्रत्याहार। आगे चलिए, धारणा, देशबंध, चित्त से देशबंध, चित्त को किसी देश पर स्थित करना, इसका नाम, किसी पॉइंट पर स्थित करना, उसका नाम क्या है? धारणा। और उस जिस पॉइंट पर स्थित किया है उसी की तरफ प्रवाह चलते रहना चित्त का, उसका नाम है ध्यान। उस देश में ज्ञानैकतानता, ज्ञान का वृत्ति का प्रवाह, उसको कहते हैं क्या? ध्यान। और ध्यान की परिपाक अवस्था होती है क्या? समाधि। ध्यानम एव ध्येयाकार मात्र निर्वासनम, केवल ध्येय प्रतीत हो रहा है और कुछ नहीं, उसको कहते हैं क्या? समाधि। समाधि एतेषाम अष्टांगानाम योग, इन 8 अंगों का जो योग है कि नहीं, उसको कहते हैं क्या? मुख्य समाधि, विशेष क्यों? समुदाय। इस 8 अंगों का समुदाय, इसका नाम है अष्टांग योग। और उन अष्टांग योग तद अनुष्ठान जनित, उसका अनुष्ठान से उत्पन्न जो धर्म है कि नहीं, जो है उत्पन्न वो धर्म, वो कैसा है? अशुक्ल कृष्णाख्य, न शुक्ल है न कृष्ण है, अशुक्ल कृष्णाख्य। वो आगे आने वाले शुक्ल कर्म, अशुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म, उससे उत्पन्न होने वाला धर्म जो कि मोक्ष के लिए कारण है। स निःश्रेयस हेतु इति हो गया। आइए मूल में, अष्टांग योग अनुष्ठान जनित निःश्रेयस हेतु, ठीक है जी। धर्म का व्याख्यान हुआ ना, तो धर्म का मुख्य लक्षण हुआ अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, उसके 2 प्रकार, अभ्युदय हेतु, निःश्रेयस हेतु, दोनों की चर्चा हुई। अब बुद्धि का सात्विक धर्म दूसरा कौन है? ज्ञान। सात्विक धर्म 4 बताए ना, धर्म बताया अभी तक, अब ज्ञान। आगे चलिए, गुण पुरुष इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पहले लिखिए अवतरण, ज्ञानम आह, ज्ञानम आह। अब ज्ञान रूप धर्म को बता रहे भाई, लिखिए, गुण पुरुष अन्यता ख्याति ज्ञानम, ठीक है, ये ज्ञान है। गुण और पुरुष इनके अन्यता ख्याति मतलब भेद ज्ञान, सत्व रजतम ये अलग चीज है, पुरुष अलग चीज है, इस प्रकार का भेद ज्ञान होना है कि नहीं, ख्याति मतलब प्रतीति, इस प्रकार भेद की प्रतीति होना, इसी का नाम है क्या? ज्ञान। वही गुण पुरुष अन्यता ख्याति ज्ञानम, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, गुणाह बराबर, गुणाह बराबर सत्वरजस्तमात्मक जड़ वर्ग, सत्वरजस्तमात्मक जड़ वर्ग, तत्प्रतियोगिकाम, तत्प्रतियोगिकाम, पूर्ण विराम, आगे पुरुषः, पुरुष बराबर चेतनः, चेतना, अर्धविराम, तद अनुयोगिकम यत्, तद अनुयोगिकम यत् अन्यतायाः, अन्यतायाः बराबर भेदस्य ख्याति, भेदस्य ख्याति बराबर विनिश्चय, विनिश्चय ज्ञानम, ज्ञानम, ठीक। देखो भाई, क्या गुण, गुण कौन है? सत्व रज तम जड़ वर्ग, तत्प्रतियोगिक पुरुष अनुयोगिक भेद ज्ञान को कहते ज्ञान। अर्थात सत्वरस्तम जड़ वर्ग से भिन्न है कौन? पुरुष। तो भेद ज्ञान अनुयोगी हुआ कौन? पुरुष। प्रतियोगी हुआ कौन? जड़ वर्ग। तत्प्रतियोगिका पुरुष चेतन, तद अनुयोगिकम, पुरुष है अनुयोगी जिस भेद ज्ञान का। इस प्रकार का जो अन्यताया मतलब भेदस्य ख्याति अर्थात निश्चय, वही हुआ ज्ञान। ठीक है, आइए मूल में, गुरु गुण पुरुष अन्यता ख्याति ज्ञानम। अब तीसरा धर्म होता रहे भाई, तीसरा कौन है? विराग। विराग मतलब वैराग्यम अर्थात
रागाभाव, आसक्ति का अभाव, राग का अभाव, वो है वैराग्य। किसी भी चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति राग न होना, इसका मतलब विराग, वैराग्य। कठिन चीज है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंतःकरण को यह आदत लग चुकी है कहीं पर तो आसक्त होना, अतिशय राग आसक्ति रखना, है कि नहीं? क्योंकि जन्मों जन्म में क्या यही करते आए, किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति, प्राणी के प्रति क्या होते लोग, आसक्त होते, और सभी से अनासक्त हो जाना वही है क्या, विराग, अपने में स्थित हो जाना, ठीक है, वैराग्य। अब आगे क्या है, अब उस वैराग्य के भेद कुछ है भाई, वैराग्य के प्रकार, तो वो क्या है वो बता रहे आगे के पंक्तियों में, तस्य इत्यादि पंक्ति से। तो तस्य के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, तस्य, तस्य बराबर वैराग्यस्य तांत्रिकीम संज्ञाम आह, तांत्रिकीम संज्ञाम आह, तस्य इति, उस वैराग्य की तांत्रिकी, तांत्रिकी मतलब शास्त्रीय संज्ञा, अलग अलग संज्ञा है उसकी, तो वो क्या क्या है और उसके व्याख्या क्या क्या है, उन सब का विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।